सबसे जरूरी सवाल इस वक्त बना हुआ है क्योंकि छठ पूजा अब होने जा रही है। ऐसे में यमुना की तस्वीरें नजर आ रही हैं, सफाई भी हो रही है, लेकिन जो फिलहाल यमुना के मौजूदा हालात हैं उसमें नहाने से लोगों को क्या क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, जो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कंटामिनेटेड पानी से, उससे ये है कि एक तो इसमें जो फीकल मैटर है, फीकल मैटर मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, जैसे हम लोग लैट्रिन करते हैं और यूरिन करते हैं, वो सारा जो रिवर में आ जाता है वो परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है डायरेक्टली हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेंट होती है। जैसे हम नहा रहे हैं उसमें, तो स्किन के थ्रू अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो वो स्किन को इरिटेट करता है। और बहुत सारे स्किन कंडीशन जैसे कि डर्मेटाइटिस एक चीज़ होती है। डर्मेटाइटिस का मतलब है कि स्किन का इन्फ्लेमेशन होना। और दूसरी जो चीज़ इससे रिलेटेड है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स जो होते हैं वो एक तरह से पॉइजनस चीज़ होती है, वो हमारे शरीर के लिए नॉर्मल नहीं है। तो वो एक तो स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। और जैसे अगर आप नहा भी रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत पानी आपके मुंह से भी चले जाता है। कई बार कुछ लोग इसको इतना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत पवित्र नदी है तो हम लोग पानी पीते भी हैं, तो हम इसको इंजेस्ट करते हैं तो उसके थ्रू हमारे बॉडी में हैवी मेटल्स चले जाते हैं। और हैवी मेटल्स जो होते हैं वो हमारी नर्व्स के लिए बहुत डैमेजिंग होते हैं। तो हमारी नर्व्स को वो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, जिसे हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, मतलब नर्व का डैमेज हो जाना, वो हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जैसे रिवर में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, जैसे फिश है और बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, तो वो भी इससे हार्म होती हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनसे भी हम डायरेक्ट टच में आते हैं जब हम नहाते हैं, और कई लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं, तो वो भी आपकी इवेंचुअली आपकी बॉडी में जाती है। तो जो नहाना है डायरेक्ट, उसका इफेक्ट दो तरीके से जो कॉमनली देखा गया है वो है, एक तो स्किन का और एक न्यूरोलॉजिकल इरिटेशन का। अब उन छठ व्रती महिलाओं को, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो कैसे अपना व्रत भी मना लें यमुना में और किस तरह से बचाव भी करें? देखिए, अगर ये कंफर्म्ड है, ये जरूरी है कि ये करना ही है, तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज है कि उसे इंजेस्ट ना करें, अंदर ना ले। और दूसरी चीज ये है कि जैसे अगर हम बॉडी पे थोड़ा पहले अगर हम ऑयल लगा सकते हैं, जैसे अगर रिलीजियसली परमिटेड है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अगर परमिटेड है तो पहले उसको ऑयल लगा लेंगे ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा स्किन के। और अगर आपने नहा, मतलब जैसे आपने वहां पे यमुना में डुबकी लगा ली, तो इमीडिएटली बाहर आके फ्रेश वाटर से अच्छी तरह उस पानी को साफ कर लें, अच्छी तरह नहा के उसको धो लें। ऑयल लगाने मतलब डुबकी लेने से पहले आप अपने शरीर पर ऑयल लगा लें? जी, ताकि आप ऑयल अगर लगाएंगे तो ऑयल जो है एक फिल्म सी बना देता है, तो डायरेक्टली पानी का आपसे डायरेक्ट स्किन से कांटेक्ट नहीं होता। जी, कोई और बात जो आप जोड़ना चाहते हैं? देखिए, ये चीज है कि ये प्रॉब्लम आई थिंक कई सालों से, कई डिकेड से चल रही है। और मतलब अगर देखा जाए तो मैथोलॉजिकली ये रिवर कितनी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जब आप दिल्ली के अगर एक पेरीमीटर देखें तो जब भी शुरू होती है और जब भी एंड होती है, तो पूरे दिल्ली के अंदर जब निकलती है तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। तो मुझे लगता है अगर किसी तरीके से इसका पॉल्यूशन हटाया जा सकता है, आई एम श्योर तरीका होगा हटाने का, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और आई थिंक हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि किसी तरीके से इसका पॉल्यूशन लेवल कम किया जाए। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए।